साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्दों को बताया और ये भी बताया कि पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके भाग कितने होते हैं। उसमें बताया कि वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्दों के लिए समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जो उसके अर्थ में समान हो, अर्थात जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। तो उनमें पहले बताया पूर्ण पर्यायवाची और फिर पूर्णापूर्ण पर्यायवाची और फिर तीसरे नंबर का अपूर्ण पर्यायवाची। उनको हमने उदाहरण सहित परिभाषा सहित भी बताया और आज हम इससे आगे के लिए फिर आपको पर्यायवाची लिखते हैं, जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कुछ परीक्षाओं में तो उनके 2 या 3 ही लिखवाते हैं कि इनके 3-3 पर्यायवाची लिखिए या 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और कुछ परीक्षाओं में पूछ लिया करते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके पूछ लेते हैं। जैसे ये है अमृत, ये हमने यहाँ पे हिंदी पर्यायवाची अमृत है। तो अमृत के जो पर्यायवाची है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग, ये हैं। लेकिन इनमें से 2 या 3 को पूछ लेते हैं। कभी कभी इनमें से जो मेन है, जैसे अमी, अमी को ऊपर रख के फिर पूछ लेते हैं कि इस अमी का पर्यायवाची क्या है। तो अमी का भी वही होगा, अमृत, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष। और यदि पूछ ले सोम का पर्यायवाची क्या है, तो सोम को ऊपर रख लेते हैं, अमृत, अमी, सुधा, मधु, अमी, पीयूष, जीवनोदक। अगर इस तरह से इनको ऊपर से नीचे उठाकर भी रख सकते हैं, अमृत का अमी, सुधा, और सुधा का फिर अमृत, अमी, मधु, सोम। इस तरह से इनको पूछ लिया करते हैं। तो ये अनुपम, अनुपम का अनोखा है, अपूर्व है, अद्भुत है, अनूठा है, अतुल है, अद्वितीय और अनंत। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि अद्भुत का क्या है। तो अद्भुत का पर्यायवाची अनुपम है, अनोखा है, अपूर्व है, अनूठा है, अतुल है, अद्वितीय है और अनन्य है। तो कोई भी शब्द कहीं से उठा के पूछ लिया जाता है तो ये सभी शब्द उसके समानार्थी ही हैं। इस कारण ये सभी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तीसरे नंबर पे अश्व, घोड़ा। तो अश्व का जो पर्यायवाची है बाज है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रैपुत्र और घोड़ा। अब वो तुरंग का भी पूछ सकते हैं कि तुरंग का पर्यायवाची लिखिए। तो तुरंग के भी पर्यायवाची वही होंगे जो ये लिखे हुए हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि यहाँ से ये जो तुरंग है ये पहले आ जाता है और फिर आपको तुरंग के पर्यायवाची लिखने हैं। तो तुरंग के वही पर्यायवाची होंगे जो अश्व के हैं, अश्व के वही होंगे तुरंग के वही होंगे सैंधव के हैं, सैंधव के भी वही होंगे जो घोटक के हैं, घोटक के वही होंगे जो बाज के हैं। तो इस तरह से किसी भी शब्द को पहले दे करके और यहाँ पर हमें पर्यायवाची में वही लिख देने चाहिए। असुर, राक्षस। तो यहाँ पर असुर का दानव है, धनुज है, निश्चर है, राक्षस, रजनीचर और निश्चर, ये असुर। और असुर की जगह पर वो निश्चर या राक्षस भी लिख सकते हैं, रजनीचर या दानव। तो इसको यहाँ से हटा के इधर में आ जाते हैं और इधर से इधर। और जितने पूछते हैं कि 3 लिखिए, तो आप असुर के दानव, धनुज और निश्चर ही लिखिए। या जो तुम्हें अच्छी तरह से याद है, असुर के निश्चर, राक्षस, रजनीचर लिखिए। या याद है राक्षस, रजनीचर, निश्चर लिखिए। 2 पूछता है तो 2 लिखिए। यदि कोई 2 पूछता है तो उसमें से 2 ही लिखिए कि एक
असुर के दो दो पर्यायवाची लिखिए, या निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो आपको दो दो ही लिखने हैं, जैसे असुर है तो दानव और धनुष। इसी तरह से ये नहीं, ये ध्यान आ जाते हैं तो निश्चर राक्षस, निश्चर निश्चर। अगला है अग्नि। तो अग्नि आग, आग इसी का समानार्थी वही, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु और दहन। इसके लिए ये भी पूछ सकते हैं कि पावक का पर्यायवाची क्या है। जब अग्नि का पर्यायवाची पावक है तो पावक का पर्यायवाची भी अग्नि होगा। अग्नि का पर्यायवाची अनल, तो अनल को भी यहाँ रख के पूछ सकते हैं कि अनल का पर्यायवाची लिखिए। किसी भी शब्द को इनमें से उठा के यहाँ रख सकते हैं कि अग्नि आग वह, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन, ये अग्नि के हैं। तो फिर अनल का क्या होगा। जब ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं तो फिर अनल का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल के भी यही पर्यायवाची होंगे, अग्नि, आग, वही, पावक, धूमकेतु, कृषाणु, दहन। अर्थात ये जो अनल है ऊपर आ जाएगा, या पावक है ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे। तो अग्नि में ज्यादातर अग्नि शब्द है, पावक है और अनल है और दहन है, इनको पूछ लिया करते हैं कि दहन के पर्यायवाची लिखिए, या अनल का पर्यायवाची लिखिए, या पावक का पर्यायवाची लिखिए, या इनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो आपको दो लिखने हैं। ये अतिथि है, अतिथि, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पाहुना और अभ्यागत। इस तरह से आगंतुक के भी या मेहमान के पर्यायवाची लिखिए। तो मेहमान के भी अतिथि, पाहुन, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। इस तरह से हम उन्हीं में से जो मेन है वो लिख लिए करते हैं, अर्थात उनको पूछ लेते हैं कि ये मेहमान है, आगंतुक है तो आगंतुक का पर्यायवाची बताइए, या दो दो पर्यायवाची बताइए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, किसी भी शब्द को उठा सकते हैं, आगे का पीछे कर सकते हैं। अप्सरा, अप्सरा का पर्यायवाची है सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना और सुर, सुंदरी, देवबाला। तो ये देवबाला या सुर, सुंदरी, दिव्यांगना, इनको ऊपर भी लिख सकते हैं कि देवांगना का पर्यायवाची लिखिए। तो अप्सरा, सुरबाला, दिव्यांगना, सुर, सुंदरी, देवबाला। अर्थात किसी भी शब्द को ऊपर रख सकते हैं, उनके विषय में पूछ सकते हैं। अप्सरा, सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर, सुंदरी, देवबाला। और यहाँ है अर्जुन। अर्जुन जो महाभारत का योद्धा है, पार्थ, घोड़ाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, कौंते, सब्यसाची। इस तरह से अर्जुन के ये पर्यायवाची हैं, पार्थ, घोड़ाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, कौंते और सब्यसाची। कौंते भी ज़्यादा बोला जाता है तो कौंते आ जाता है, धनंजय भी ज़्यादा बोला जाता है, गांडीवधारी ज़्यादा बोला जाता है, पार्थ भी बोला जाता है। तो इस तरह से किसी भी शब्द को ऊपर रख सकते हैं और उनमें से फिर हमको वही जो ये शब्द हैं यही लौट के सभी लिख देने हैं। उसका एक ऊपर आ गया, जैसे धनंजय, धनंजय के पर्यायवाची लिखिए। तो अर्जुन, पार्थ, घोड़ाकेश, गांडीवधारी, कौंते, सब्यसाची, ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा। अमर, ये अमर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अमर का अमर्थ, नित्य, अनुस्वर और अक्षय। अमर जो कभी न मरे, अमर। तो इसके अमर के जो पर्यायवाची हैं वो हैं अमर्त्य, नित्य, अनुस्वर और अक्षय। इसमें से अक्षय के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं कि अक्षय के पर्यायवाची लिखिए। तो अमर, अमर्त्य, नित्य और अनुस्वर। नित्य के अमर, अमर्त्य, अनुस्वर और अक्षय। अच्छे शब्द हैं, दो दो तीन तीन शब्द सभी के अंदर अच्छे हैं, जिनको ऊपर नीचे पलट के पूछ लिया जाता है। कामदेव, मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, रथपति, पंचसर और प्रद्युम्न। तो इसमें प्रद्युम्न के नाम से भी पूछ लिए करते हैं, और मदन या मनोज के नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो इससे पूछ लेते हैं कि मदन के जो पर्यायवाची हैं उन्हें लिखिए, या मनोज के पर्यायवाची लिखिए। तो कामदेव के मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, रथपति, पंचसर और प्रद्युम्न। इस तरह से ये इनके पर्यायवाची हुए।
और चंद्रमा, चंद्रमा का जो पर्यायवाची है सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति और निशानाथ। निशानाथ, निशा माने रात्रि, रात्रि का पति अर्थात चंद्रमा, सुधाकर। तो ये जो है सुधाकर ऊपर लिख के फिर ये चंद्रमा, शशांक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, निशानाथ भी ऊपर लिख सकते हैं सुधाकर। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार कि किसी भी पर्यायवाची शब्द को ऊपर या नीचे हम लिख के उसके विषय में पूछ सकते हैं कि चंद्रमा की जगह पर ये बताइए कि सुधाकर या शशांक का पर्यायवाची क्या है, या शशांक के दो दो पर्यायवाची लिखिए, या राकापति के दो दो पर्यायवाची लिखिए, या मनोज के दो दो पर्यायवाची लिखिए, गांडीवधारी धनंजय के दो दो पर्यायवाची लिखिए, सुरबाला के लिखिए, देवांगना के लिखिए, अनल के लिखिए, पावक के लिखिए, राक्षस के लिखिए और बाज या तुरंग के लिखिए। तो इस तरह से उसके जो समानार्थी शब्द हैं उनको हम उठा के कहीं भी लगा सकते हैं और वही उसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ऐसे पर्यायवाचियों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये उदाहरण की दृष्टि से, आपको समझाने की दृष्टि से और बताने की दृष्टि से ये बताया, इतना लिख के। इसके तो बहुत हैं और हिंदी में जितने हमारे पास शब्द होंगे उतना ही अच्छा रहता है, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो पर्यायवाची हो और चाहे तद्भव तत्सम हो, क्योंकि यही तो हमें आगे बढ़ने के, अपने साहित्य के, यही हमारी मजबूती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा शब्द होंगे उसका वो विषय उतना ही अधिक मजबूत होगा, अर्थात उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होगी। तो इसमें बहुत से शब्द हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें याद करने की, लेकिन फिर भी ये 10-15 हमने दिए तो इनके ये ज़्यादातर आते रहते हैं परीक्षाओं में। अमृत है, अनुपम है, अश्व है, अग्नि है, अत्ति है, अर्जुन, अमर, कमल, कामदेव, चंद्रमा है और इसमें तड़ाग है, तालाब, इसी में भू भूम पृथ्वी है और गंगा है, भागीरथी, जो ज़्यादातर पूछते रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको देखेंगे, अच्छी प्रकार से याद करेंगे, आपको परीक्षाओं में अवश्य मिलेंगे। ये छोटी क्लासों की परीक्षाओं में भी चलते रहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऊपर की परीक्षाओं में भी पर्यायवाची लिखने के लिए आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं और तद्भव तत्सम भी आते हैं। तो पर्यायवाची पूरी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, उसके समान ही अर्थ वाला, अर्थात उसकी जगह पर यदि हम किसी दूसरे शब्द को रख दें तो उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, वह पर्यायवाची कहलाता है। उसी के समान हो, पर्यायवाची कहलाता है। समान अर्थ को प्रकट करने वाला हो, वो ही पर्यायवाची कहलाता है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे के लिए हम अपनी और अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। तो आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।